प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। कोई केस प्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग देखिए, और मैं कुछ लोगों को यहाँ पे को होस्ट बनाता हूँ। सर, डॉक्टर हरिहर सर। जी सर, एक कैश टेकिंग करने का है। ठीक है, तो आप वीडियो ऑन करिए। अच्छा, एक मिनट। हाँ, तो पेशेंट को लाइए। मैं केस टेकिंग करूं कि मैडम करेंगी? अगर आप भी कर लो तो सर, इसमें थोड़ा डायग्नोसिस रेगुलर नहीं होता है। मैंने मैं डायग्नोसिस करता हूँ। तनिका MRI का मैडम। रिपोर्ट भी अभी भेजा है मैंने आपको। हाँ, वो देखा है, स्पॉन्डिलाइटिस है। एक मिनट, तनिका मैडम आप केस टेकिंग करना चाहेंगी? डॉक्टर जी तनिका सर। मैडम, आप गुड थोड़ा। इवनिंग सर, प्रणाम सर। जी सर, मैं प्रणाम। अभी करती हाँ प्रणाम जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, कैसे हैं? नमस्ते सर, कैसे हैं? सर। वो मैम उसको बताने का है। सब ठीक है। आपको भी प्रणाम। आप जो बोलेगी मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, पहले पूछ लीजिए प्रॉब्लम क्या है। इनका नाम और एज पूछ लीजिए पहले। उसकी एज है 36। 36, ओके। और नाम क्या है मैम आपका? सोनल। सोनल, ठीक है। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? कितना वर्ष थी से सर? उसे 10 साल से शुरुआत हुई है। जी सर, चक्कर आता है। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, चक्कर आता भ्रम है और भ्रम क्या? भ्रम और चक्कर। कभी भी आ जाता है कि दिन में किसी पर्टिकुलर जब भी टाइम वो पे आता जब सोते हैं उसी समय हुआ जाए એટલે આવે ને तुम बता। है? सोते बैठते सब टाइम में ऐसे ऐसे चक्कर आ जाती है। दिन में कभी भी? हाँ। ठीक है। कोई उल्टी वाला मन भी होता है सर? उल्टी थाई करेंगे? नहीं, उल्टी नहीं होती। और ये जब चक्कर चक्कर आते हैं तो क्या लगता है, जैसे वो सराउंडिंग्स घूम रही है कि या ये घूम रही है? તને હું આમ ચક્કર આવે તો એ શું થાય તને? તને આમ બધી ફરતું એવું લાગે કે તું ફરતી એવું લાગે? हाँ, और स्थिर स्थिर ऐसे खड़ी नहीं रह सकती और बाद में चक्कर आ जाते हैं तो कभी कभी गिर जाती है। ऐसा लगता अच्छा, क्यों कहते हैं? ठीक है। और सर, इनका सुबह से लेके शाम तक की एक बार हिस्ट्री पूछ लीजिए, और ये प्रॉब्लम इनको कब स्टार्ट हुआ था ये भी पूछ लीजिए सर। है। 9 साल से पहले हुआ था और अभी सर में दर्द भी ज्यादा है। कहाँ पे मैम? हाथ लगा के दिखाइए। क्या रहने दुखे माथું? કેટલા કેટલા ભાગમાં હતું? पूरा पूरा सर सारे में। से। गैस एसिडिटी कैसे बनती है क्या? गैस एसिडिटी नहीं था। पेट में बड़तरा उल्टी गैस उल्टा नहीं। कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह? नहीं, कब्जे तो नहीं रहते, कब्जियत रहते थे। नहीं। आंखों का चश्मा लगा हुआ है? नहीं, चश्मा नहीं लगा। ठीक है। और ये अभी सर, ये कितने बच्चे कितने हैं इनके? कितना छुपा? 4 लड़के और 1 लड़का है। 4 लड़के और 1 लड़का है। ठीक है। और महीना ठीक आता है क्या मैम? मासिक आवे અત્યારે रेगुलर आवे महीने दिवस में सही चल रहा है। कितना दिवस? 3 दिन रहता है और महीने महीने आ जाते हैं ऐसे बोल। महीना महीना रहता है, ठीक है। और ये सर, नींद ठीक आती है कि या इसकी वजह से नींद भी डिस्टर्ब होती है कई बार नींद बीच में आती उल्टी नहीं है। चक्कर आने नींद की? अभी जो एक एक 2 महीना से शुरुआत नींद भी अभी नहीं आती है और पूरे सर में भी दर्द रहता है। पूरे सिर में दर्द? वो नींद नहीं आती ना सर, उसकी वजह से फिर सिर में भी दर्द, क्योंकि और वायु बढ़ ऐसा जाएगा लग ना रात्रि जागरण से। उसको अभी ऐसा लगता है कि सुसाइड कर ले। अच्छा, वो गुस्सा वगैरह आता है ज्यादा? हाँ, गुस्सा बना खींचड़े बोल। वो बोलते हैं कि ऐसा माइंड मेरा कुछ काम ही नहीं करता है। ओके। और सर, ये क्या स्ट्रेस लेवल कैसा है सर, ये पूछना है इनसे एक बार। तेरे कहीं मतलब कहीं चिंता कोई घर पे टेंशन तो नहीं है सच? करनी। कोई कोई जात का टेंशन नहीं है, फिर भी वो अपने आप रख के बैठे हैं। अच्छा, ठीक है। सर एक एक बार मिनट इनका 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 एक मिनट इनका ज्वर का हिस्ट्री पूछिए। इनका मन संताप लक्षण है,
तो इनको बुखार आया था क्या, पहले पूछिए। सर ये कभी कभी आपको बचपन में आया था क्या बुखार, इनको पूछना। टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ? पहला कोई वक्त टाइफाइड मलेरिया कहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है सर, ऐसा। लेकिन ये ज्वर का पूर्व रूप है मन संताप लक्षण, इसमें हमें ज्वरग्न दवाइयां भी देनी पड़ेगी। जी सर। जी जी। सर एक बार हिस्ट्री खाने पीने की पूछ लीजिए, सुबह उठ के क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, और कितने बजे उठते हैं। 7 बजे उठते हैं। ठीक है, आगे। सवार में उठी नहीं करवाना, नाना धोना और भगवान की सेवा करना, ये नाश्तो। ठीक है, तो जब 7 बजे उठते हैं तब भूख वगैरह लगी होती है। सुबह में नाश्ता करते हैं ना, तो चाय के साथ गेहूं की रोटी, गेहूं की रोटी खाती है। चाय के साथ गेहूं की रोटी, नमक वाली। रोटली खारी हो के, हाँ नमक वाली विरुद्ध है। ठीक है, आगे आगे सर। પછી બપોરે बपोरे दोपहर को सब्जी, बाजरे की रोटली, बाजरे का रोटला और दूध खाती है, छाछ के दही नहीं। आती है, अच्छा। तो बाजरे के रोटले में और सब्जी में दोनों में भी नमक तो आता ही है। हाँ जी सर, वो दूध के साथ सर बाजरे की रोटी तो वैसे नहीं खानी चाहिए। ठीक है, और हाँ, साथ में सब्जी है तो वो वैसे ही वो दिक्कत है। ठीक है, संजय आगे आगे सर, आगे आगे। नाश्तो करे, अन्ना कहीं नहीं। चाय कितनी बार पीती? 2-3 बार चाय पीती है, 2-3 बार चाय पीती पहले है। दिन में 2 या 3 बार। अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे सर रात को। पहले जब शुरू हुआ ने मैम, तो उसे पहले चक्कर भ्रम जैसा ही रहता था। अब तो पूरा सर में दर्द भी है, नींद भी चली गई है, और मैंने बोला ऐसा उसको लगता है। ठीक है, तो सर रात को कितने बजे सोने के लिए जाते हैं और रात को खाना कितने बजे खाते हैं, ये कितना डिफरेंस रखते हैं रात को खाने में और सोने में। शाम को 7 बजे खा लेते हैं, भगवान और के सोते कितने बजे हैं। 12 बजे सोते हैं ऐसा बोलते हैं। 12 बजे सोते हैं। हाँ, लेकिन अब तो नींद की प्रॉब्लम ही है, नींद भी नहीं आती। ओके ओके, ठीक है, ठीक है सर। और सर इनका घर पे कुछ ऐसा पूछ लीजिए, कोई स्ट्रेस वगैरह सच में तो ऐसा है नहीं है ना। वो तो मैंने सब हिस्ट्री निकाली, घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। अच्छा सर, इनका जीभ दिखाइए काली माता की तरह, जीभ निकाल के। जीप काटता रही बता। काली माता। अभी हमें नहीं समझ आया, आपको सामता दिख रही है क्या सर, कोटिंग है? नहीं, कोटिंग तो नहीं है सर। लेकिन ये विरुद्ध अन्न खाने से आम तो है सर, रसव स्रोतस की दृष्टि तो है, रसव हाँ स्रोतस की दृष्टि है तो है ना, कोटिंग है ना। हाँ, लाल 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 है सब कोटिंग। लेकिन है, कोटिंग है, आम है, इनको ज्वर का चिकित्सा भी देना पड़ेगा। आम हाँ पर सर। इसमें रस पाचक, त्रिभुवन कीर्ति रस, या महासुदर्शन घनक्वात, या महासुदर्शन वटी, ये देना ही पड़ेगा। और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है तो इनको पीछे मोड़ के पूछे, पीठ में कहाँ दर्द होता है। में कमर में क्या दुख है? पीछे पीछे घुमाइए, कहाँ पे, ऊपर नीचे कहाँ पे। यहाँ बोलते हैं। सर ये हाँ, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ ना इनको जो इनका गैस्ट्रिक पार्ट है ना, इनको उसकी भी प्रॉब्लम है गैस्ट्राइटिस की वजह से। ये चीज जब सामता आती है तो गैस्ट्राइटिस की वजह से ये जो हमारा सर्वाइकल वाला पार्ट है ना, ये भी इफेक्ट करता है और उसकी वजह से भी हमें चक्कर आता है। तो ये मुझे लगता है पूरी की पूरी स्पाइन इनकी कवर होगी। और इनका मेन है मैम, चाय छोड़ दीजिए, आधी प्रॉब्लम आपकी वैसे सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ हुई थी जब मैं पढ़ती थी, तो जब मैं बीएमएस कर रही थी, तो इतनी ज्यादा सर्वाइकल बढ़ गई थी। तो उससे हुआ क्या था, क्योंकि वही चाय का चक्कर था, 3 या 4 बार मैंने दिन में चाय पीनी होती थी पढ़ने के लिए। तो जब से मैंने चाय, मुझे यही बताया था हमारे मतलब टीचर ने यही बताया था कि आप चाय छोड़ दो, आधी चीजें आपकी खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि उसके वजह से जो गैस्ट्राइटिस, जो गैस वाला पार्ट बनता है ना, ठीक है, उसकी वजह से आपका 90% जो पेन है वो बढ़ जाता है।
तो वही चीज हुआ है आज। मैंने तब से लेके आज तक की चाय नहीं पिया, और मेरे को वो सर्वाइकल तब से हुआ ही नहीं है, और तब से ये चक्कर वगैरह सब सर वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो खाना है, ठीक है, अपना खाने के ऊपर ध्यान देना है। जो आपकी ये भूख लगने पे खाना खाना है, और 12 बजे सोने की ट्राई नहीं करनी है, ठीक है। 10 बजे आपने अनिहाव पड़ जाना है, नींद आए ना आए योग निद्रा करिए, ठीक है। थोड़ी सी वीडियोस वो आप ध्यान में रखे, योग निद्रा कैसे होती है, यूट्यूब वगैरह एक बार देख लो। मुझको भूख बिल्कुल नहीं लगती। हाँ जी सर, वो आम है ना सर, वो कहाँ से लगेगी भूख। तो ये इनकी चाय छुड़वा दीजिए, इनका दूध छुड़वा दीजिए, ठीक है। इनको मिल्क प्रोडक्ट सभी बंद कर दीजिए सारे, जी मैं ठीक है। तो बाकी इनको सर सर चाय नहीं बता पीना दें। है, 4-5 महीने तक चाय नहीं पीना है, दूध नहीं लेना है, पूरा विरुद्ध अन्न बंद करना है। और इनको लंघन कराना है, जब तक भूख नहीं लग रहा खाना नहीं खाना है। दिन में एक ही टाइम खाना खाए तो क्या बिगड़ जाएगा। हेलो और तनिका जी। सर हाँ उसको जी जो मैम, हाँ जी। मैं प्री फोर्टी होते हैं ना मेनोपॉजल वो स्टेज में है क्या? नहीं लेटरिन नहीं मैम, फोर्टी। अभी तो 36 ईयर की है, अभी 36 ईयर की है, प्री मेनोपॉज में नहीं है। और जो सर वाला फार्मूला नहीं है, वो निशोत और जटामांसी और एक चीज और थी। मासा, अ, धमासा, हाँ, धमासा, हाँ, ब्रह्महरिगण। ये हाँ, तीनों चीजें। वो ब्रह्महरिगण तो देना ही है, लेकिन इनको नस से देना पड़ेगा, इनको लंघन कराना पड़ेगा। क्योंकि आम है तो ज्वर की पूर्व रूपावस्था है, मन संताप लक्षण, माइंड में ज्वर है इनको, इसलिए चिड़चिड़ हो रहा है। और वो विरुद्धन कंटिन्यू खा रही है, कंटिन्यू खा रही है, रसवस स्रोतस पूरा ब्लॉक्ड है इनको, बिना भूख के खाना खा रही हैं। और सोने का पैटर्न भी खराब है। इनको ना 8 बजे सो जाना चाहिए रोज, 8 बजे सोना चाहिए, 3 बजे उठना चाहिए, जी 3 या 4 बजे तक। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। सर उसके जो लेटरिन होती है ना आम युक्त ही होती है, हाँ वही ना सर, बड़ी आम है। होती नहीं है। ज्वर की पूर्व रूपावस्था है, हमारे जमदग्नि सर ने बताया था। जब भी मन संताप रहता है उसमें ज्वर को हमेशा कंसिडर करना चाहिए। ज्वर जो है वो व्यक्त नहीं हो रहा है, लेकिन इनको ज्वर है, मानसिक ज्वर है, चिड़चिड़ हो रहा है, इनको हर बात से इरिटेट हो रही है। बराबर है ना महेंद्र सर, शशि मैम, मैं जो बोल रहा हूँ। और सर हाँ, सही है सर, इसी वजह से इनको इनको वैसे तो अपन को पाचन के साथ में पित्त सामक भी कोई जी ट्रीटमेंट सर, करना। जी 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 सर। हाँ। और ना इनका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है तो तिक्तक बाद में, जब आम का पचन हो जाएगा तो तिक्तक शीर बस्ती और शीरबला तेल का मात्रा बस्ती या धानवंतर तेल का ऐसे मात्रा बस्ती देंगे, तभी पूरा ठीक हो जाएंगी। पहले तो इनका शरीर में आम को पचाना बहुत जरूरी है, आम बहुत ज्यादा है। उसका काम तो यही करना, दीपन पाचन अनुलोमन का, उसी के बाद में आगे की प्रक्रिया चलेगी। हाँ सर वही 15 दिन सर आप दीपन पाचन करके ना इनकी सर पट्टी कर उसको दीजिए सर, ये ठीक हो जाएंगी। और इनको चाय बोल दीजिए कि चाय आपको पीनी ही नहीं है, मतलब चाय आपके लिए जहर है। और मिल्क जी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। और ना सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करना है, भूख नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, इनको बोलिए फ्रूट्स खाए, या फिर कुछ चावल का जो मंड होता है, माड़ का पानी, वो पिए। भूख जी नहीं लग सर। रही है, नहीं खाना है। जब भूख लगे, दिन में 2 बजे लगे, 4 बजे लगे, तब खाना खाना है। जी बिना भूख के नहीं खाना खाना है। बराबर है ना। या मूंग दाल का पानी पी जाइए। जैसे सर आपने वमन कराने के बाद लोगों को कैसे लंघन कराया था कि मूंग दाल का हाँ पानी, तो इनको बोलिए मग दाल का, बोलिए गुजराती में बोलिए कि वही पी के हाँ रहना 3-4 दिन। हाँ, मूंग या मूंग का पानी वैसे ही लेते हैं। हाँ 3-4 दिन तक लेना है, देखिए इनका सब ठीक हो जाएगा। सर इसमें हम क्या विचार कर सकते हैं, माइग्रेन इसमें हम होगी? ये इसमें हम ये विचार करेंगे कि इनका बहुत सालों से विरुद्ध अन्न जा रहा है, चाय और हाँ रोटी खा रही है नमक वाला, बिना हाँ, भूख दोनों खाए, तो उससे तीनों विरुद्ध टाइम बचा। विरोधन ही करती है, तीनों टाइम उसका विरोधन है, तीनों हाँ, टाइम। चाय भी पी रही है बिना भूख के, और वो पेट का सब सिस्टम को गड़बड़ा रहा है। दोपहर में ये हाँ दूध और रोटला खाती है बाजरी का, वह भी बहुत हाँ ज्यादा तकलीफ दे रहा है। उससे क्या हो रहा है, शरीर के रसव स्रोतस पूरा ब्लॉक्ड है, और उसके वजह से मन पे भी इफेक्ट आ रहा है, इसलिए चिड़चिड़ हो रहा है इनको। और बाकी है कि इनका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है। अब इनको चिंता हो रही है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो इनको रात भर नींद नहीं आती है, क्योंकि पेट में अन्न पच ही नहीं रहा है। या पित्त धरा गला, सब मज्जा धरा गला, ग्रहणी की दृष्टि है, मज्जा धरा गला की भी दृष्टि है। सबसे पहले इनको लंघन कराना है और आम का पचन करना है, देखिए अपने आप ये ठीक हो जाएंगी। और नहीं तो सबसे पहले आप इनको वमन करा दीजिए। वमन कर सकती हैं। अगर कर सकते हैं तो मैं उसको बोलूंगा सर, तो एक हफ्ते में 2-3-4 दिन में ही उसका दीपन वमन पाचन करा ले। करके
हाँ, और फिर घी पिला के वमन करा दीजिए। वमन सर। कराने से पूरा दोष निकल जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएंगी। बोलेंगे मेरा तो नींद आने लगा, भूख लगने लगा, पेट साफ हो गया, सब घी से स्नेहन हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, आप तो और वमन सर के तो अभी मास्टर हैं सर। अभी कुछ दवाई चालू कर सकते हैं हम? दीपन पाचन दीजिए ना, आरोग्य वर्धिनी वटी। फिर उसके बाद में अजमोदादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, कोई आसावरिश दे दीजिए। बराबर है ना जो मैं बोल रहा हूँ? सब लोगों को सहमति है क्या? वमन कराने का है ना टाइम? वमन करा सकते अगर हैं। सर इसका भ्रमण तो करा सकते हैं, लेकिन इसका जो आम पाचन है वो जरूरी है। यदि आम पाचन में उन्होंने घी पिला दिया तो और दिक्कत बढ़ जाएगी सर, हाँ तो पेन बढ़ अच्छा, जाएगा। हाँ, तो आम पाचन और आरोग्यवर्धनी तो अभी चालू ही कर दूं ना, हाँ कर दीजिए। क्योंकि स्नेहपान करेगी तो उसी टाइम पे भैया दीपन पाचन तो देना पड़ेगा। पहले दीपन पाचन आज से ही कर दीजिए, और आप ठीक संडे टू संडे वमन करा दीजिए इनको। वो तो आप वो दो दो एरंड हरित की। हाँ, अनुलोमन के लिए। हाँ, तो उससे दस्त भी हो जाएगा, तो उससे इसका पेट साफ हो जाएगा, उससे इनकी पेन है जो पीछे के साइड में वो कम हो जाएगा, तो उससे फिर कुछ आराम मिल जाएगा। और नस से चालू कर दो। हाँ, शीरबला तेल का नस से शुरू कर दीजिए सर, और इनका दीपन पाचन करके स्नेहपान करा के वमन करा दीजिए। पूरा अंदर से साफ हो जाएगा, उल्टी होगा, लूज मोशन होगा, सारा कचरा निकल जाएगा। जी नहीं सर। तो क्या होगा, आप शोधन नहीं करेंगे, शमन करके करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। 2-3 महीने में नहीं आम नहीं, पचन होगा। शोधन तो अभी अभी अग्री हो गई है तो हो जाएगा। एग्री हो जाएंगी ना, स्ट्रांग है, ब्रेव हाँ, गर्ल है। ये उसने बोला कि सर वमन थोड़ा करने में कोई थोड़ा दिक्कत मन नहीं। की चिकित्सा भी सर कर दीजिए, थोड़ा सा इनको आप वो ही बोलिए, आसपास का। तनिका में वो गुजराती में बढ़ेगी, इनको बोलिए। क्योंकि कमर की बहुत दिक्कत है। मैम आप कमर ठीक हो जाएंगे, आप और थोड़ा सा साइड स्माइल करिए की पहले दिक्कत मैम। है। सर इनको स्माइल करने के लिए बोलिए पहले। हंसता आवड़े थोड़ी नहीं, बात उनके जी। उनके चेहरे से सर वो आप चीज झलक तनिका रही मैम, है। आप ही स्माइल करें, आपको देखे कि आपके जैसा फेस है इनका। विचार मग्न ही रहते हैं। मैम आप स्माइल करिए पहले मेरे जैसे। हंस तो खरी थोड़ी काम। आपके दांत दिखने चाहिए मैम, दांत दिखने चाहिए। हाँ, अब ठीक है, हाँ ये वाली होनी चाहिए मैम। तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मैम, आप टेंशन मत लीजिए। ये ये चीजें ये चीजें जो है ना मैम, आयुर्वेद के साथ ही ठीक होती हैं। और शशि मैम आप भी कुछ बोल दीजिए। शशि मैम, आपका बात सबको बहुत अच्छा लगता है। गुड इवनिंग सर। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दीजिए, हंसा दीजिए उनको। हाँ, पेशेंट एक्चुअली मैंने बोला पेशेंट काफी ज्यादा परेशान है और उम्मीद हार चुके हैं। एक्चुअली जो उनका बॉडी लैंग्वेज शो हो रहा है, तो उसमें एक तो अगर वो पूजा पाठ वगैरह थोड़ा सा करते हैं तो उस लेवल पर थोड़ा सा उनको समझाने की जरूरत है कि सुबह राम में तो नाम का पूजा जाप पाठ करें तो उससे करते हैं उनका मैम। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होगा। और हाँ जी सर। सर सुबह में तो पूजा पाठ थोड़ा करती हरिया है। सर। पूजा हाँ, पाठ सुबह करती में हैं। पूजा पाठ हाँ वो करते हैं, करते हैं, ऐसे ही बैठ करके अगर पेशेंट हिंदू है तो उनको बोले पूरे ख्याल से, मतलब पूरा विश्वास के साथ में 5 मिनट राम नाम का जाप करें। एनर्जी लेवल एक तो बहुत अच्छा है, इम्प्रूव हो जाएगा। और शाम को सोते वक्त जो है ना राधा नाम का जाप करें, तो उससे क्या जो मनोबल में प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाएगा। पहली बात तो है। दूसरी बात सर, इनको सर ने जैसे बोला ज्वरक में दवाएं देना है या दीपन पाचन लोमन कराना है, साथ में मित्र दवाएं देनी है, और टाइम टाइम पर जी। काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जो पेशेंट की आंखें है ना, तो वो बता रहे हैं कि जैसे उम्मीद खो चुके हैं वो, तो आपको बहुत टाइम टाइम पर काउंसलिंग हाँ करना पड़ेगा। एक बार आप उनसे उनको गुजराती का चक्कर होगा ना, अदरवाइज तो बड़े आराम से बात कर सकते थे उनसे। आप बोलिए ना, तू करे छे, ऐसे बोलिए ना गुजराती। वो शो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको हटा देता हूँ। अब देखिए, अब हाँ होंगे। हाँ हाँ। देखिए, हाँ हंसने जी तो मैम, लगी। आप लोग की वजह से हंसने लगी हैं। मस्त हो जाइए, ठीक है मैम। देखो हमारे संस्कृत में कहते हैं कि विषादो रोग वर्धना नाम, अगर आप परेशान रहेंगे ना तो आपकी हर परेशानी और बढ़ जाती है। बस आप इतना हाँ सिंपल से समझिए। तो अभी तक जो भी परेशानियां थी ठीक है थी, और हर इंसान जब आया है तो देखो एक सांस जाती है तो एक सांस आती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हम जिंदा है तो परेशानियां होंगी ही होंगी। हर इंसान की जिंदगी में होती है, बहुत कोई बिरला पैदा होता है ना जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो परेशानियां आई हैं तो परेशानियां आती भी उन्हीं लोग के लिए हैं जो सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व कर सकते हो। अपनी दिनचर्या ठीक रखो, अपने खाने पीने का ठीक रखिए, समय से सोने की कोशिश करिए, समय से उठने के बिस्तर पर आप चले जाओ। धीरे धीरे बॉडी अपने आप, वो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में नहीं दिखाया था कि ऐसे फेक में हंसते थे वो, फिर धीरे धीरे करके इंसान सच में अंदर से हंसना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से आप करोगे ना, जल्दी ठीक हो जाओगे। बिल्कुल भी वो ना करो, सर, आप आपको लगा हरिहर कि सर, नहीं। आप इनको पहले तो
आम पाचक वटी दे दीजिए, आरोग्यवर्धिनी वटी दे दीजिए, और जो दीपन पाचन के चूर्ण है वो दे दीजिए। और ऐसे प्लान करिए कि संडे टू संडे इनका वमन कराना है। ठीक है, वमन करा दीजिए, पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा और आधी बीमारी तो उसी से निकल जाएगी। वमन आने कराने लगेगी के जब बाद आपको अच्छी विरेचन नींद। करा दीजिए। विरेचन करने के बाद फिर बस्ती शुरू करिए, पूरा ठीक हो जाएंगे। जी सर। कोई पलंग इस तरह का हो जो होता है ना पट्टा वगैरह, कहीं वो खाट वाट पर सोती हो तो वो भी दिक्कत बढ़ेगी इसके कमर में। हाँ, सोने का कैसा है पूछिए सर, किस पे सोती हैं? पलंग पे सोती हैं कि चारपाई पे? जमीन पर सोते हैं। फिर ठीक है। ठीक है सर, आप इनका वमन जरूर करा दीजिए। वमन से पूरा शरीर का स्त्रोत शुद्ध हो जाएगा। जी सर। हाँ सर, आपके पास वमन का दवाई है क्या? सब नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, लेकिन आप कर दीजिए इनका वमन। एक कैंप तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, 4-5 दिन में कर लूंगा। लेकिन हाँ ये मैंने आपने बोला था कि एक कुटुंबिक डेथ हो गया है ना, इसलिए मैं थोड़ा काम में हूँ। हाँ अगर थोड़ा भी फुर्सत मिल जाएगी तो कर लूंगा। हाँ, अगर वमन नहीं करा सकते हैं तो आप दीपन पाचन से ही शुरू करेंगे तो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा सर। बहुत ज्यादा इनको दुष्टि है, बहुत साल से विरुद्ध अन्न का सेवन किया है, तो नहीं इसमें। सर, वो तो समझ गया मैं। हाँ पहले घृतपान चालू कर दो और दीपन पाचन चालू कर, आरोग्यवर्धन और आम पाचन दो ही दूं कि और कुछ दूं? हाँ, और देना है तो लशुनादि वटी दीजिए, या दाढ़ी मस्तक चूर्ण, अजमुदादि, लवण भास्कर, जो भी है आप दे दीजिए। मतलब घी से अजीर्ण नहीं होना चाहिए, घी पचना चाहिए, ये सोचना है। हाँ, ये थोड़ा स्टार्ट करेंगे कम मात्रा में। हाँ ठीक है, लेकिन घी पूरा स्नेहन होना चाहिए सर। अभी घी आप कब कराना चाहते हैं वमन, वो डिसाइड करिए आप कब करा सकते हैं। आज आज तो उससे आज से ही शुरू कर दूंगा, घी तो देने का। ठीक है अरे सर आज से चालू मत करो, इसके कब्जी हो जाएगी। पहले इसका दीपन पाचन करो 2-3 दिन। सर, अभी आप घी क्या करिए, आज बुधवार है, तो बुधवार से लेके शनिवार तक इनका दीपन पाचन करिए पहले, फिर पहले संडे जी टू सर। संडे कराइए सर। हो जाएगी घी खिलाने से। वो पेशेंट आपके अलग थे जो आपने करवा दिए, इस पेशेंट को आपने करवा दिया तो आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। हाँ तो सर, पहले दीपन शुरू कर दे। दीपन पाचन करिए, मूंग दाल का पानी दीजिए इनको पूरा दिन भर, भूख लगने पर ही खाना है। ऐसा आप संडे तक करिए, सैटरडे तक करिए। ठीक है, जी सर। भूख लगने पे ही खाना है, और वो दूध और चाय बंद कर दीजिए इनको। हाँ, वो तो कर दूंगा, विरोधार सब बंद। हाँ, और इनको बोलिए जब सलमान खान की शादी होगी तभी ये चाय और दूध पियेंगी, तब तक नहीं पीना है दूध और चाय। हाँ, कोई बात। સલમાન ખાનના લગ્ન થાય ને ત્યારે પીવાની છે દૂધ ને સાંજમાં હોય. हाँ, विरुद्ध अन्न नहीं खाना है। કેટલા? ત્રણ. हाँ सर 3 मावा खाते हैं। મસાલા. मसाला મસાલા तम्बाकू મસાલા તમાકુ वाला मसाला. वो तम्बाकू क्यों वाला खाती मावा है? खाते हैं सारे दिन में 3। वो क्यों खाती है वो मावा? ऊंचे लोग ऊंची पसंद, हाँ कमला वही वही. पसंद, क्यों क्यों खाती हैं? बंद करते हैं। आज ही बता रहे थे सर वो जमदग्नि सर, मूत्र विरेचनीय जो गण है उसको यदि इसको खिला दिया जाए तो इसकी हाँ इच्छा हो जाती है तम्बाकू खाने की। हाँ, मूत्र विरेचनीय गण ना, मूत्र संग्रहणीय गण। आज ही बता रहे थे वो। हाँ, वो तो बाद में करेंगे, पहले भी मूत्र संग्रहणीय गण नहीं मिलेगा ना सर वहाँ सोमनाथ में। नहीं अभी तो छोड़ो, क्या उसका छुड़ाने को बता रहा था मैं, आज ही बता रहे थे उन्होंने, आज ही उसका अनुभव किया है। हाँ सही बताया, वो सर बहुत साल से बताते हैं। सर आप इन्ना पहले इनका दीपन पाचन करिए सैटरडे तक। जी सर। तो आम पाचक वटी दीजिए, आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए, कोई चूर्ण है वो दे दीजिए, लहसुनादि वटी दीजिए, और मूंग दाल का कढ़न, मूंग दाल का पानी दीजिए। जब तक भूख नहीं लगी खाना नहीं खाना है, ऐसा सैटरडे तक करिए। और रात को एरंड हरित की दे दीजिए, या त्रिफला चूर्ण पेट साफ करने का कोई दवाई दे दीजिए, या एरंड तेल जो भी है वो दे दीजिए। और संडे से इनको घी पिलाना है, संडे से सैटरडे तक, और संडे को इनको वमन कराना है। इस बीच में आपको और 5-6 लोग और मिल जाएंगे वमन के, तो आप प्लान करिए संडे टू संडे सबको घृतपान कराना है। फिर हाँ, एक वमन शिविर हो जाएगा 50 लोगों का, बहुत मजा आएगा। ठीक है सर। ओके सर। हाँ, तो अभी सर 9:30 बज गया है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, मुझे आधा घंटे का ही बोला गया है सेशन लेने का। ये आईफोन 12 प्रो कौन है? तनिका मैम कुछ हेलो, बोलना है? प्रणाम सर। हाँ सर, बोलिए सर। सर मैं सर ये पूछना था एक बार, सर अभी पूछा था वो सर
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में सर जो ये कितने दिन दे सकते हैं बसंत कुसुमाकर चंद्रप्रभा भट्टी? वसंत कुसुमाकर तो रसकल्प नहीं है सर। जी चंद्रप्रभा भी ज्यादा दिन तक दे सकते हैं जी। सर, पूरा 9 महीने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वसंत कुसुमाकर और जी चंद्रप्रभा। जी। ये और आईफोन 12 प्रो कौन है? एक सर ये जो है 4 ना, GB। सर जो ब्लड हेलो। शुगर रहता है सर, मेटफॉर्मिन सुबह शाम लेनी पड़ती है, खाना खाने के बाद कभी कभी बढ़ जाती है, तो उनको 150 तक आ वॉकिंग बोलिए जाती है। सर, उनको वॉकिंग बोलिए और बिना भूख के नहीं खाना है, ऐसा बोलिए। जी जी। हेलो। हेलो कितना रहना सर चाहिए सर ब्लड शुगर खाना खाने के बाद? हाँ, ये मैडम आप कौन है, कहाँ से बोल रही है मैडम? सर मैं लुधियाना से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने हाइट बढ़ाने के लिए पूछना था। हाइट बढ़ाने के लिए पूछना था? ऐसे हाँ पूछने जी। वाला नहीं होता है मैम, पूरा केस टेकिंग करना पड़ता है। ओके, तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा? हाँ, ये मेरा पेशेंट है। अच्छा, तो हाँ। इनका हाइट बढ़ाना है, इनको क्या तकलीफ है? और आ, बाकी आप कुछ ले लो केस टेकिंग करना है, नहीं तो कल कर लेंगे सर। कल करेंगे, क्योंकि 9:30 तक ही टाइम है अभी। हाँ हाँ, ये मेरा दोस्त है, उनकी पुत्र वधू है। अच्छा, बढ़ जाएगा। कितना एज, कितना है इनका? 25 साल ये है। सर मेरे 20। 25? हाँ जी। अभी तो नहीं बढ़ सकता है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी बढ़ने के चांसेस कम है। 25 साल के बाद बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, हम ट्राई करेंगे, लेकिन गारंटी नहीं देंगे। ठीक है सर। अब पेट में आपको कभी कीड़े वगैरह पड़े थे बचपन में? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो ट्रीटमेंट में आपको दूध पीना पड़ेगा, आधा लीटर से 3 लीटर तक पियेंगी दूध। ठीक है। और आपका हाइट कितना है आप मुझे बताइएगा। सर, आप इनको मुझे कॉल करने को बोलिएगा, मैं इनको पूरा वो बताऊंगा, वो पूरा क्या करना है। ठीक है, फिर बढ़ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो हाइट बढ़ाने वाला है ना, ये बीमारी नहीं है, ये तो हम बढ़ा देंगे, हम ट्राई करेंगे, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, ट्राई करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो आपको कब कॉल कर सकते हैं? कभी भी, कभी भी। सर, मेरा नंबर दे दीजिए, मैं बताऊंगा क्या करना। दूध पीना पड़ेगा, स्किपिंग करना पड़ेगा, स्विमिंग करना ठीक पड़ेगा, है। कुछ आसन करना पड़ेगा, और कुछ दवाइयां हैं, वो खाइए, आपका बढ़ जाएगा हाइट। ठीक है सर, और ठीक है। बाकी मैं वैद्य लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक दिन लेक्चर लूंगा, हमारी हाइट की दवाइयां कैसे काम करती है, और उसमें क्या क्या रोल रहता है चंद्रशूर का वगैरह, वो मैं अभी सभी लोगों को बताने वाला हूँ। एक दिन पे स्पेशल हाइट पे लेक्चर लेने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक यू मैडम जी, आपका हाइट बढ़ाने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सो किसी मच। का 40 साल के एज में भी हाइट बढ़ा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं बढ़ा ओके। है। ठीक है, हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम ठीक कल है सर, बात करते हैं ठीक है, आपसे थैंक मैडम, यू। थैंक यू। हाँ, सर वैशाली। कोशिश करेंगे। हाँ कोशिश से अक्सर कामयाब हो जाती है, वादे टूट जाते हैं। हाँ, बराबर। ठीक है, और ये डॉक्टर वैशाली मैडम, एमडी द्रव्य गुणा मैम, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहती हैं आप? जी सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते मैम, आप कहाँ थी इतने दिन से? सर कुछ काम चल रहा था सर घर में, तो मैं हाँ बिल्कुल ही टाइम नहीं था इस वजह से। हाँ, बताइए। सर एक पेशेंट है मेरी, हाँ 35 ईयर्स की हैं, और उनको स्कैंटी मेंसेस होता है और बहुत पेनफुल होता है। साथ में सर उनको पीआईडी भी है, बाय डिस्चार्ज भी होता है। मैंने उनको सर 2 महीने सर चिकित्सा दिया है, लेकिन फर्स्ट मंथ तो सर काफी अच्छा रिजल्ट था, लेकिन सेकंड मंथ ही सेम रिपीट करने पर फिर से वैसी ही कंडीशन हो क्या गई है क्या सर। दवाई दिया था? सर मैंने उनको पुष्यानुग दिया था सर, शतावरी दिया था सर। ऐसे किया था कि स्कैंटी मेंसेस है, तो पहले एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ठीक करें, तो उसके लिए सर मैंने शतावरी दिया था, शतपुष्पादि दिया था, पुष्यानुग दिया था सर, और एक कॉम्बिनेशन सर पूरा दिया था, गोदंती एंड सुदर्शन का कॉम्बिनेशन दिया था फॉर पीआईडी सर। और और आपने साथ में हेतु नहीं निकाला? सर एक्चुअली उनका जो हेतु था, मुझे जो उनकी हिस्ट्री लेकर के लगा, उनका हेतु जो था वो कॉन्स्टिपेशन और कभी भी कुछ भी ऐसे खा लेना, और मतलब जशन। हमेशा गैस वगैरह रहती थी उनको। तो सर उसको मैंने ट्रीट करने के लिए उनको अनुलोमन द्रव्य भी दिए रात के रात, तो उनको मोशन वोशन ठीक हुआ। फर्स्ट मंथ में सर बहुत रिलीफ था, पेशेंट कह रही थी 60 to 80% मुझे रिलीफ है। फिर सेकेंड मंथ सर मुझे लगा कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए अगर रिलीफ है तो, लेकिन सेकेंड मंथ के बाद सर उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि मुझे समझ रस नहीं आया कि जानम सर सर। विकाराणाम लंघनम परमौषधम। आप उनको लंघन कराइए मैम, आम बहुत ज्यादा है, आप केस टेकिंग करिए, अध्ययन का हिस्ट्री है,
और आपने 1 महीना दवाई दिया, 1 महीना दवाई काम करेगा, लेकिन स्त्रोतस की तो दृष्टि है ना, फिर वो जी दवाई काम ही नहीं करता है। इसलिए उनको या तो वमन कराइए या विरेचन कराइए, और जी उसके बाद दवाइयाँ दीजिए। रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्य तिलो, नवायस लो, पुष्पधनवा रस, कन्या जी लोहादी बटी, मैं जी बहुत सारा बता रहा हूँ उसमें से। फिर उसमें कुमारी आसव, फिर जी तिल का क्वाथ गुड़ के साथ, फिर जी ग्रंथिरस फॉर्मूला, पाठेंद्र त्रिकटु, ऐसे दीजिए। पहले आप कोष्ठ की शुद्धि तो करिए मैम, और उनका सर पहले दिनचर्या ऋतुचर्या विरेचन अच्छा करिए। विरेचन करूं सर? पेशेंट मेरे पास दूर से आती है सर, 50 किलोमीटर से, तो हाँ मैंने इसलिए मेडिसिन वाला ट्राई किया था पहले कि मेडिसिन करूं, हाँ उसके बाद फिर देखती हूँ सर। तो विरेचन हाँ। अगर मैं करूं सर, अगर सद्या विरेचन वगैरह से नहीं आएगा रिलीफ, के शास्त्री पूरा करना पड़ेगा उनका जो अभी मैं वहीं कितना दे व्याधि पाऊँ? कितना है वो देखिए ना, उनका वेगावरोध की जी हिस्ट्री है क्या, कॉन्स्टिपेशन कितना है कितना नहीं है, कितना फायदा सर, हुआ कितना नहीं है। ये सर सारा मैंने हिस्ट्री लिया था उनका, जो भी चीज थी उसने काफी अच्छे तरीके से उसको किया है, हाँ, लेकिन ऐसा अभी नहीं है 2 महीने के बाद अभी जी। कितना परसेंट में उनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया? कॉन्स्टिपेशन सर उसको ठीक है। अच्छा, भूख लगने पे खाना खाती हैं कि टाइम होने पे खाती हैं? जी सर, ये मैंने सब कुछ करवा दिया था कि जब तो भूख क्या, लगेगी तो ही खाना खाना, बाहर का नहीं खाना है। वही सर मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट मंथ नहीं में तो रिलीफ अब है, सेकंड अभी मंथ में नहीं। एट प्रेजेंट वो भूख लगने पे खा रही हैं कि ऐसे ही खा रही हैं? जी जी सर। सर यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत वो आया है इस समय, एकदम से टेम्परेचर चेंज हुआ है सर, उसका इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा कहीं? है, ये जानना उसका चाह रही इफेक्ट थी है। ग्रीष्म ऋतु क्योंकि में भूख कम लगती है। जी सर, क्योंकि इससे पहले जब वो आई तो मौसम जो था वो ठीक था सर, मतलब हाँ, तो एक अभी वो हाँ जब गर्मी में, अभी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो पानी भी तो ज्यादा पी रही हैं। अत्यंबु पान जी से अग्निबंध हो गया है। जी। तो वो सर मैं जानना चाहती थी कि अगर इसका है तो इसमें क्या करें सर, इसमें ऋतु के ऐसा है अनुसार? कि प्यास लगने पे ही पीना है पानी, सड़ंग पानी पीना है। मिट्टी को जी या ईंट को गर्म करके पानी में से जी डुबो देना है, गर्म करके वो पानी पीना है। ठीक है मतलब सर। ऐसा पानी देना है जो संस्कारित पानी हो, या गर्म करके जी पानी ठंडा किया हो, वो पानी पीना है। जी, सुपाच्य उसको पानी देना है। घड़े में, उसे घड़े में भरवा दे गर्म हाँ करके, फिर हाँ उसको यूज करें सर। और हाँ सर विरेचन प्लान करूं मैं इनका? हाँ। और आपने कहा कि 1 महीना फायदा हुआ, एक फिर जी नहीं फायदा हुआ, इसका मतलब ये है कि हेतु जा रहे हैं उनके बॉडी में। इसका मतलब ये है कि गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा पानी पी रही है, ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। जी सर, एक उनका डिस्चार्ज जो पहले था वो, उसमें रिलीफ नहीं मिला था डिस्चार्ज में सर, एक जैसा पिच्छल सा डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है, तो आप वैसा पिस्चिल डिस्चार्ज जैसा हो आता रहा है। है तो आप जी पुष्यानु चूर्ण दिए, बहुत अच्छा है। उसके साथ जी चंद्र प्रभावटी, पतरंग आसव, लुद्र आसव, और वहां पंचवल्कल क्वाद या त्रिफला क्वाद से धावन कराइए, योनि धावन। सर, त्रिफलाकॉत से धावन कराया था हाँ, और रिलीफ भी था सर पेशेंट को, फिर तो उसको कोई फिर प्रॉब्लम से नहीं हो रही क्यों थी। प्रॉब्लम, फिर से क्यों रिवर्स हुआ, तो वो आप पूछिए, हिस्ट्री में पूछिए कि पानी कितना पी रही है। ये मुझे बस सर ये इसका ही लग रहा है, जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है हमारे यहाँ, एकदम तो से लू उसकी चलने वजह से लगी है। क्या करें, एनवायरनमेंट चेंज होने से वो क्या कर रही हैं, उसको कॉम्पनसेट करने जी के लिए क्या पी रहे हैं वो ठंडा पानी जी शरबत पी रही है क्या, वो आइसक्रीम खा रही है क्या, क्या जी कर रही है? उससे जी। अग्नि। आज सुबह से ही मैं सर सोच रही हूँ कि इसको कैसे कैसे आपका कोरिलेट करूँ, आपका समझ प्रयोग भी नहीं आ करा रही है। सकते हैं सर, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। क्या क्या सर? सर? आज का प्रयोग भी करा सकते हैं गर्मी के लिए, जो अभी ये मौसम गर्म है ना, हम्म। इस आज का प्रयोग कराओ खाने के साथ में। और जो इसका दवाइयाँ प्रयोग देंगे, छाछ, छाछ ना सर? जी, तक्र तक्र। हाँ, तक्र करा और रही जो हूँ सर दवाइयाँ मैं। देंगे उसमें तंडुलोदक काम लो, उससे रिलीफ मिलेगा उसको। सर जो उस मेडिसिन है वो तंदुलोदक से ही दे रही थी। आप क्या करिए, उसमें वाइट डिस्चार्ज अगर ज्यादा हो रहा है तो आप प्रद्रांतक लो, प्रद्रांतक वटी, सर या फिर प्रदरांतक बोलबोदर। लौह, पुष्यानुग, लोध्र, गोदंती, एंड आपका सर ये अभी बताया था मैंने, लिखा हाँ, हुआ है वो लेकिन फर्स्ट मैम आप कॉम्बिनेशन। हेतु पे काम करिए पहले। वो जी गर्मी के टाइम पे उसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या हेतु का सेवन कर रही है, जिससे उनका ग्रहणी की दृष्टि हो रही है फिर से। जी अच्छा, रस धातु सर। नहीं बन रहा, रक्त नहीं बन सर रहा। कन्या लोहादी वटी को सर किस अमाउंट में यूज करते हैं सर? रजा प्रवर्तनी और कन्या लोहादी में सर कौन सी बेटर रहेगी देने के लिए? कन्या मैंने अभी लोहादी। तक रजा प्रवर्तनी दी नहीं है। रजब प्रवर्तनी क्षार होता है, उससे हीट बढ़ेगा, उनको फिर स्किन जी का प्रॉब्लम होगा अभी गर्मी में। जी आप जी कन्या लोहादी देंगे तो रेगुलर मेंस, लेकिन पहले हेतु पे काम करें मैम, उनका अग्निमंद अभी भी जी हो रहा है फिर से। जी। मैं सर एक विरेचन प्लान करती हूँ। हाँ करिए, फिर बताइएगा। जी सर, ओके सर, थैंक हाँ, तनिका मैम आप क्या बोलना चाह रही हैं? सर ये मेरे को दो चीजें पूछनी है। एक तो बच्चों में सर परवाल पंचामृत की कितनी डोज देनी है,
और सर ये मांड और तंदुलोटक जो है, मांड है जो चावल का हम लोग पिच निकालते हैं वो है, और तंदुलोटक जो है कच्चा उसमें चावल। चावल, हाँ कच्चे चावल को जैसे 8 गुना पानी में डाल के थोड़ी देर रख के, और वो जो पानी है वो सारा दिन पीना होता है सर। हाँ, वो तंडुलोदक होता है, वो स्तंभन करता है, शीत वीर्यात्मक होता है। और जो माड़ का पानी होता है वो केवल माड़ का पानी नहीं, उसको पतला करना है, चावल कम पानी ज्यादा। वो माड़, ओके, तो स्टार्च नहीं उसमें होना फिर चाहिए कितने, हमारा। कितना पानी डाल सकते हैं फिर उसमें? मतलब हमारे पुना के परंपरा में 2 टीस्पून चावल और 1 लीटर पानी, केवल 2 चम्मच चावल, उसको बॉईल कर दें और वो चावल को अलग करें। वो पानी इतना पतला पानी होना चाहिए, पानी जैसा ही। अगर आपने बहुत गाढ़ा मार लिया वो तो फिर वो अभिसंधि होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है के सर। सर अग्नि और अच्छे है उसको वो माड़ का पानी पीना चाहिए, जो गाढ़ा वाला होता है मंड। जिसका अग्नि मंद है उसको वो नहीं देना चाहिए उतना हैवी स्टार्च। तो उनके लिए सर फिर ये जैसे हम लोग वेट लॉस के लिए बोलते हैं तो तंडुलोदक हम प्रेफर करते हैं, है ना? नहीं, माड़ का ही पानी बोलते हैं। 2 टीस्पून चावल और 1 लीटर पानी, उसको बॉईल करके चावल अलग करके वो पानी पीते हैं, पतला पानी। ओके, ठीक है। तंडुलोदक जो रहता है वो रक्त प्रदर में, रक्त पित्त में, हाँ जी, जहाँ पे स्तंभक है ना। रक्तातिसार है, वहां पे जहाँ पे हीट बढ़ा हुआ है, यूटीआई हुआ है, जलन हो रहा है, उसमें हम देते हैं। या तो फिर सर जो ये इसके वाइट लिए डिस्चार्ज। कोई पर्टिकुलर चावल रहते हैं तंदुलोदक के लिए, कि कोई मतलब कोई भी चावल ज्यादा चलेगा? शालीषष्ठिक चावल बोलते हैं, जो 60 दिन में पकते हैं, नहीं तो बासमती का भी बनाइए, कोई भी बनाइए। अच्छा, ठीक है सर। सर और ये प्रवाल पंचामृत जो है उसकी बच्चों में डोज प्रवाल क्या रहेगी? पंचामृत आपके पास किस तरह का है? क्योंकि कुछ मार्केट में कंपनियां बनाती है मोती युक्त, बहुत महंगी रहती है। नहीं, मोती युक्त नहीं है सर, मेरे पास प्लेन वाला है, दूध पापेश्वर का है सर। तो उसमें अर्क शीर भावित है वो। तो अर्क शीर भावित जो रहेगा वो दीपन पाचन रहता है। उसको चूस के अगर लेंगे तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जो आप कंपनी का नाम बता रही हैं। तो हाँ उसको जी। कम ही देना है, एक एक गोली ही देना है बच्चों को। अगर तो गोदुक प्रभावित रहेगा तो वो आप हम्म, ज्यादा 5 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकती हैं। अच्छा। आप तो जो भी सर, मेडिसिन दे रहे हैं उसका कंटेंट देखिए। अर्क शीर भावित है तो वो पेट में ज्यादा जाने से अल्सरेशन कर देते हैं, क्योंकि वो गर्म है। अर्क शीर भावित वो दीपन पाचन भी करेगा, आमावस्था में दे तो बहुत अच्छा काम करेगा, सामावस्था में। जी जी। अर्क शीर जैसे बादल रहते हैं और सूर्य आता है तो बादल छट जाते हैं, वैसे अर्क जो है वो हमारे शरीर में एक सूर्य का काम करता है। आम बहुत ज्यादा है, पानी पानी बहुत ज्यादा है। अर्क शीर भावित जो प्रवाल पाचन में दीपन पाचन कार्य करता है। जी सर, ठीक लेकिन है वो तो ज्यादा नहीं देना चाहिए बच्चों को। ओके, तो सर फिर मैं अभी 7 दिन दे के छोड़ दूं? नहीं, एक एक गोली दीजिए, गुलकंद के साथ दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म के लिए सर 40 डेज के लिए दे सकते हैं? हाँ, आप 1 साल के लिए भी दे सकते हैं। कैल्शियम का सप्लीमेंट है ना, वो अच्छा है, हड्डियों को ताकत देता है। लेकिन उसका अनुपान जो है वो गुलकंद होना चाहिए। मतलब सभी को जरूरत नहीं है, लेकिन क्या पता पित्त प्रकृति और आपको पता नहीं चला, तो उसको वो नहीं सर, मेरी अल्सर। मेरी डॉटर ही है तो उसकी पित्त प्रकृति प्योर पित्तज है वो तो। हाँ, तो आंवला का मुरब्बा के साथ दीजिए, या गुलकंद के साथ दीजिए, या फिर ऐसे पित्त शामक द्रव्य या चंदन के पानक के साथ दीजिए, या फिर आप सारिवा के पानक के साथ दीजिए। ठीक है सर। गुलकंद और के ये साथ। सर जो दूसरी वाली भावना जो आपने बोली है वो कहाँ से, वो वाली कौन सी कंपनी वो है? मेरे पास आती, कंपनी नहीं बनाती है, गोदुग्ध भावित वाली है ना। वो इतनी हाँ अच्छी है हाँ, कि 10-10 भी दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वो ठीक आप है मार्केट में नहीं मिलेगी, वो वैद्य लोग बनाते हैं खुद। ठीक है सर, फिर मैं उसका देखती हूँ, ठीक है सर। और जो बैद्यनाथ जैसी कंपनियां बनाती है मोती युक्त, बाकी सब में भी मोती है, प्रवाल मुक्ता फल शंख शुक्ति कपड़दिका नाम से समान श्वागम। लेकिन हम्म, बैद्यनाथ में उसमें मोती ज्यादा रहता है, इसलिए वो कॉस्टली रहती है। एक गोली कुछ 55 रुपए को है शायद। कुछ तो महंगी है, मुझे पता नहीं है, लेकिन महंगी है वो। जी सर, ठीक है, मैं अभी फिर सर इसका ध्यान रखती हूँ। ठीक है, नहीं तो वो गोदुग्ध वाली भावना ही देखती हूँ, मैं ठीक है भेज सर। दूंगा आपको। मैंने वो जी डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैडम को भेजा था, प्रशांत भट्ट जी को भेजा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर, वो एक्चुअली बच्चों को देना है ना, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे उसको देनी है, अभी कैल्शियम सप्लीमेंट देना है तो हाँ, इसलिए सर। बच्चों को तो दे सकती हैं, पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज को दे सकती हैं, आप खुद भी खा सकते हैं, आपके दांत अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। जी जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अभी हम सेशन बंद कर दें, फिर अब हम सुबह। सर एक क्या? बात बतानी थी मुझे, अगर थोड़ा सा टाइम हो। हाँ सर मैं एक्चुअली 1.5 महीने से सेशन ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ, लेकिन 1.5 महीने पहले सर मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन का केस हुआ था, मुझे कुछ मेडिसिन बताए थे, तो हाँ मैं सर वही मेडिसिन ले रही थी लगभग 1.5 महीने में। तो मेरी हाँ सर स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन 14.5 से
13.7 हुआ है सर। अच्छा, तो आप लेते रहिए उसको। जी जी सर, मैं बस बता रही थी कि इतना आप हुआ मैम है। थोड़ा मैम बीच ये बीच मेरे में को भी बता डिस्कशन देना, मेरे को भी बता देना, मेरे भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है और मैं ये मेरा 6 mm का है। आप तो वैशाली मैम नहीं ग्रुप में डाल दीजिए, क्या लीजिए आप ग्रुप में डाल दीजिए। सर, ये ग्रुप से ही मतलब मुझे लग रहा है गंगवार बॉस का था, किसका था, उन्होंने ही डाला था। हाँ, वो पूरा फॉर्मूला था, इसमें अभिपत्तिकर था, टंकर था, आप प्रवाल डाल ही दीजिए पंचमें ना, था। फिर से डाल दीजिए आप। जी जी सर, मैं डाल दूंगी सर, मैं डाल दूंगी। बॉस भी देखेंगे, गंगवार बॉस, तो वो खुश हो जाएंगे कि मेरा फॉर्मूला फिर से आ गया मेरे पास। जी 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 सर, जी सर, मैं डाल दूंगी। अच्छा, तनिका मैम, आपको डॉक्टर अनुरिता बॉस कैसी लगती हैं? जब वो एनाटॉमी में डिसेक्शन करवाती हैं तो आपको क्या फील हुआ? सर मतलब मैं मतलब मैम की फैन हूँ सर। एक्चुअली मुझे कमलजीत मैम ने पहले ही बताया हुआ था अनुरिता मैम के बारे में, तो मैं उनसे सर पहले से ही बहुत ज्यादा मतलब इंस्पायर्ड हूँ। तो तो बुलाइए उनका ना, मुझे अभी अलग है अलग मैम। नॉलेज है। अनुरिता मैम, आप हैं क्या? जी, गुड एनाटॉमी गुड पढ़ाती हैं? इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्ते गुड मैम, इवनिंग मैम। नमस्ते, थैंक यू वेरी गुड मच इवनिंग मैम। मैम। ऐसा कुछ नहीं, या गुड इवनिंग मैम। मैं शायद पहली बार आपसे बात कर रही हूँ। नहीं आप मैम, मैं सेकंड टाइम हम बात कर रहे हैं मैम। ये एक्चुअली मुझे आप कमलजीत मैम ने आपके बारे में इतनी तारीफ करी हुई है ना, तो मेरे माइंड में वही चीज रहती है। थैंक यू तो मैम, थैंक यू। और आप कहाँ, दिल्ली अनुरिता से? मैम, आपने एनाटॉमी इतना डीप में पढ़ा है, लगता है कि ग्रेज एनाटॉमी आपने ही लिखा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस बच्चों को अच्छा आयुर्वेदिक अगर सिखाना है तो उनको मॉडर्न कितना श्रेष्ठ है, उसके साथ में आयुर्वेद कितना परिपूर्ण है, ये भी सिखाना पड़ता है। मैं और ब्रेन मैम, और वेंट्रिकल आप सिखाते आप वक्त तो में कला वाशी ऑलराउंडर हैं। आप तो नहीं सर। ऑलराउंडर हैं। आप पहले प्रैक्टिस करके, इमरजेंसी करके, फिर वो एनाटॉमी पढ़ाने लगे। कुछ तो अजीब अजीब, कभी क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें ट्रॉफी ले जाते हैं। आप ऑलराउंडर हैं मैम। ऐसा कुछ नहीं बहुत है अच्छा। सर, बस थैंक यू बहुत सर। बढ़िया था मैम। कमाल है आपकी, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते सर जी। हाँ, नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि बहुत कम समझा जाता है, और मैं एकदम अव्वल स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ, तो आपको भी बहुत परफेक्ट होना पड़ता है। और कैसे रहता है प्रैक्टिस में ना, हम थोड़ा लर्निंग बेसिक्स और इन सारी चीज की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन आप मॉडर्न ही फिर से पढ़ो, लेकिन उसको आयुर्वेद के एंगल से, जब मतलब अभी सर सिखाते हो तो कंसेप्ट कितना क्लियर और कितना इजी हो जाता है। परसों देखिए उन्होंने कार्डियक डिसीज के ऊपर ट्रीटमेंट देने का कितना नया नया, और ये इतना शाश्वत है। आप जितना और डिटेल में पढ़ते हो ना, तो उतना एक ही चीज निष्कर्ष निकलता है, आयुर्वेद इज वेरी ग्रेट। आप मैम जब लीवर का एनाटॉमी डिसेक्शन करेंगी, वो भी दिखाएगा, स्प्लीन का, किडनी का। बहुत सर प्रभावित हुए हम, बहुत प्रभावित हुए, कमाल था। हाँ, पक्का सर, अगर मैं करती हूँ तो एक्चुअली आप मुझे जो भी करती है ना डिसेक्शन, उसके वीडियो बना के हमें भेजिए ग्रुप में। वो जो आपका यूट्यूब चैनल है। आपका एक मेरे पास अभी भी सेव है, मैं आपको पता नहीं फेसबुक पे शेयर कर दिया, जो एक 12 साल की लड़की थी ना, जिसका नस्या भी करती है, तो कैंसर पेशेंट थी वो अभी हाँ भी जी मेरे सर। पास वीडियो है सर मेरे पास। एक्चुअली मैंने ब्रेन सेक्शन ही इसलिए और मर्मा इसीलिए टॉपिक लिया है, क्योंकि मुझे टफेस्ट मतलब जो सर के वजह से मैंने 1 साल में नस्से का अनुभव किया, क्योंकि टाइम नहीं है सर इसलिए। लेकिन अभी मेरा मतलब प्रैक्टिस के साथ में थ्योरेटिकली हम और क्या बेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज पे चल रहा है। क्योंकि क्या होता है, हम साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट अगर कर पाए तो बहुत जल्दी सामने वाले मान जाएंगे। और आयुर्वेद में अभी प्रेजेंटेशन करना, आपके केसेस का जो रिजल्ट है वो सिर्फ डिस्कस करके नहीं, लेकिन सामने रखते हैं, तो बहुत जल्दी हम और आपके मतलब स्टूडेंट्स जो है एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, वो अपने आप को कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम एमबीबीएस से कम है एनाटॉमी पढ़ने में। उनको मतलब ज्यादा मैं अच्छा आता है एनाटॉमी। मैं वैसे ही सिखाती हूँ सर उनको। हाँ, प्रैक्टिशनर ही बनाना चाहती हूँ सर, और कुछ नहीं। और वो भी बीएमएस पे। एमडी वेमडी करने का जरूरत नहीं है, जब आपको टाइम मिले, पढ़ाई का पैसा आपके पास में आ जाए तब करिए, लेकिन प्रैक्टिस आपका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आपका। अभी मैं केस टेकिंग सिखाती हूँ सर उनको, हर आप एंगल जो बहुत भी हो अच्छा काम प्रैक्टिकल करिए करके। मैम। आपने वो जो यूट्यूब का जो चैनल है ना, जो बच्ची का है, उसमें सारे हाँ हाँ डिसीजन के सारे वीडियो डाल दीजिए, जितने आप। सर, वो एक्चुअली लीगली परमिशन नहीं, फिलहाल मैं वर्किंग एचओडी हूँ, मेरे एचओडी छुट्टी पे है, तो थोड़ा सा फ्रीडम मिल गया, लेकिन एक्चुअली परमिशन नहीं रहता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है ना सर। फिर भी मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के लिए निकालती थी, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था कि मैडम आप ऐसे, क्योंकि काफी सारे टीचर्स होते हैं ना, और फिर स्टूडेंट्स कंपेयर करते हैं इस वजह से। बट अगर मेरे पास में कोई भी स्टफ आता है, बच्चों ने मुझे यूट्यूब का वीडियो भेजा था, इसलिए मैंने भेजा वो सामने। दिन बहुत अच्छा है, आपने एक एक पॉइंट कितना अच्छे से बताया, मजा आ गया देख के। सर्कल माउंटिंग में आपको दिखाती हूँ, मैंने पूरा ब्रेन स्टेम और इन सारी चीजों को अलग किया। वो वही सिस्टम कि जो हमारी सेंट्रल जो भी है, अगर हमें
उसको प्रवृत्त करना है तो हम नस्य के साथ में मन्याभ्यंग भी कर सकते हैं। ये कुछ नया मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो पॉन्स मिडुला और मिडुला ऑब्लोंगेटा का जहाँ पे शुरुआत होता है, तो हमारा C7 से जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जाती है और वेनस सिस्टम, तो वहां तक रीच अपने मन्याभ्यंग का या जगह पे, या फिर जो हमारे मर्म का कोई, तो इस तरीके से कुछ स्टडी चल रहा है। लेकिन सिखाते वक्त में तो जितना फर्स्ट ईयर उतना ही सिखाती हूँ, लेकिन खुद का स्टडी में उसके साथ में करूँ सर। और और ना आप जो हाँ आप जी, ना जो भी लोग मुंबई जाएं, वर्ली में जाइए और अनुरिता मैडम से मिलिए। आप लोग को ऐसा पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। अनुरिता मैम बहुत अच्छी है। बिल्कुल, एवरीबडी इज वेलकम सर। नवीन जोशी सर तो आके गए सर, मर्म जी का लेक्चर देखेंगे। जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर स्ट्रीम्स। बहुत ऐसे प्राउड फील होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज की इतनी बड़ी डॉक्टर है, मतलब, और वो आयुष दर्पण पे आ रही है। बहुत अच्छा लगता है। सर आप बहुत बड़े हैं, सर आपकी सोच बड़ी है। जी। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर अभी इनके एचओडी जो थे हमारे टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर थे, खानोलकर सर। अच्छा अच्छा, आप उधर से पढ़े हैं अभय सर? हाँ, पोदार्क से ही ना, मैं 91 से 96 तक। अच्छा अच्छा। अच्छा, ओके ओके हाँ ओके। मैं सर उनकी वो भी प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं भी उनकी जूनियर असिस्टेंट हाँ, प्रोफेसर हूँ। लेकिन बहुत वाकचौरे ग्रेट। सर नहीं है क्या अभी उधर? वाकचौरे सर थे, इनामदार सर थे, कोपीकर सर मैडम थे हमारे टाइम। बहुत बहुत बड़े बड़े लोग थे, बाकी खातिर सर। टाइम नहीं मिलता है। हाँ है सर, होंगे, मतलब मेरा नहीं है उतना। मैं इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ कॉलेज के इसमें, बस डिसेक्शन और लेक्चर और मेरी प्रैक्टिस। हम्म। बट होंगी मैं उनको सर अवश्य से। और हरिहर सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये सभी वैद्यगण को भी बोलता हूँ कि अगर ये शाम को 7 से 7:30 और अभी भी ये आधा घंटा, दोनों में आधा आधा घंटा कर दिया तो आधे घंटे में तो कितना काम होगा, नहीं होगा सर? एक एक घंटा चाहिए? हाँ, ये ठीक है, सभी को तो हम एक अगर घंटा मंजूर हो करेंगे। तो हाँ, वो तो सभी मुझे, वैद्यों को तो करिए सर। तो 1 घंटा करेंगे क्लिनिकल सेशन। वो तो सर बोले कि लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए आधा घंटा करिए। मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा 4 साल से कर रहा हूँ। सुबह का नहीं, निदान भी आपका आधा घंटा किया आपका है। ज्यादा चाहिए सर। आपका जो 7:30 का जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं ना सर, वो सारी ग्रंथों का अनुभूत दोनों का भी मिश्रण रहता है, इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा रखिए। इट्स अ रिक्वेस्ट सर, क्योंकि और बहुत आप अलग अनुरिता टॉपिक। मैम सुबह माधव निदान के क्लास में नहीं आती है, नींद पूरा नहीं होता शायद। सर नहीं सर, उस वक्त भी मैं मूवमेंट में रहती हूँ, 7:30 में निकलती हूँ, तो सारा था। लेकिन मैं काम में डालूँ तो मैं बात भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं कल अटेंड करती हूँ सर। और आप क्या अप डाउन करती है? मुंबई पुणे रोज अप डाउन करती हैं? 3 days में सर, क्योंकि वहाँ के सेंटर्स चालू है ना मेरे, इस हाँ, वजह से। हाँ जी, ठीक है। आप सुना करिए, माधव निदान में आपकी जरूरत रहती है बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल सर, कल से मैं सुनती हूँ सर। ठीक है, तो हम ये क्लिनिकल सेशन 1 घंटे का करेंगे। आप लोग माधव निदान अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो 1 घंटा करेंगे, अष्टांग हृदय 1 घंटा कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नवीन सर बोले कि क्या पता लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए आधा आधा घंटा। 7:30 का आपका जो सेशन है सर, वो बढ़ाइए सर, जो आप लेक्चर लेते हैं ना तो साढ़े नए सात टॉपिक। बजे नहीं करना है तो 7 से 8 भी कर सकते हैं हम। कल से 7 बजे करेंगे हम। हाँ, 7 से 8 करिए सर। हाँ, ठीक है, कल से 7 से 8 होगा, सर को मैं बोलता हूँ। और सर एक चीज और सर, मुझे हाँ, आप अगर हो सके सर पॉसिबल तो मतलब भस्मों के ऊपर भी सर इंजेक्शन एक बार लेक्चर लेक्चर ले लीजिए सर। आप ग्रुप में लिखिए, नवीन सर वो सारा टॉपिक सर डिसाइड करते हैं। मतलब ठीक है मैं ठीक बोलता है हूँ, लेकिन सर का वो रहता है कि ये पढ़ाना है वो पढ़ाना ठीक है जी, ठीक है है। ये सर। प्लेटफॉर्म असली में आयुष दर्पण सर का है ना, तो मुझे सर के हिसाब से चलना पड़ता है। निर्माता निर्देशक वो है। हाँ, निर्माता निर्देशक वो है, और हम ये हैं, अभिनेता हैं, एक्टर हैं, मेन वो। एक्टर है। हाँ, तो आप ग्रुप में लिख दीजिए, फिर वो सर मुझे जो बोलेंगे वो मैं पढ़ा दूंगा। जी जी सर। अभी मैंने चौखंबा से बहुत सारी किताबें मंगाई हैं, बहुत से दुर्लभ ग्रंथ मंगाए हैं, वो भी आ रहे हैं, तो उससे मैं वो सब PDF बना के यहाँ पे डाल के और सबको बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ। बहुत मजा आएगा। और सुश्रुत संहिता भी हम शुरू करेंगे, उसका भी टीका वचन करेंगे। हम सब करते जाएंगे करते जाएंगे। और जमदग्नि सर के भी लेक्चर का जो है इजी वे में, वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ बीच बीच में। चलिए, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सुबह नहा धो के सुबह 6 बजे आइएगा, ठीक है? और जिनको हाइट बढ़ाना है उनको मुझसे बात करने के लिए बोलिए, तो मैं उनको ठीक है सर, बताऊंगा। मैं दे दूंगा नंबर उनको, मेरी बात हो गई उनसे, तो हाँ सुबह नंबर दे दूंगा, वो हाँ। अपने से बात कर और लेंगे। दूसरा बताइए कि हाइट कैसे बढ़ती है, उसका क्या फिनोमिना है।
हमारे ठीक सर है का सर। क्या उसमें सोच है वो मैं आप लोग को एक लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, प्रणाम सभी को। ओके प्रणाम, सर। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम, फिर सुबह मिलते हैं, थैंक यू। नमस्कार।